Good morning, students. Today you will read your poem Bruegel's Winter. Bruegel's Winter is composed by Walter de la Mare. He belonged to England, and in this poem he had described about scene of winter. There was a painting, and in the painting, what is painted that is described in your poem. This is extract from Bruegel's Winter poem, and this is not complete poem. Actually, this is extract. It means some parts of the poem have only been taken here. This is a painting. You can see here painting, and in painting, what is painted that is described as a part of poem. Here the poem starts. Jagged mountain peaks and skies ice green wall in the wild cold scene below. तो इस पोएम में ऐसा बताया गया है कि जैग्ड माउंटेन पिक्स का पिक्चर था. जैग्ड मीन्स अनइवनली कट. जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है पीछे, ये माउंटेन्स है. ये माउंटेन्स जो अनइवनली कट है, मीन्स ऑड सरफेस, ऊंचा नीचा, इसमें ये पिक दिखाई दे रहा है. इसके अलावा दिया गया है कि स्काइज आइस ग्रीन वॉल. अब पीछे, अब उस अनइवनली कट माउंटेन के पीछे ग्रीन कलर का पूरा बर्फ का जगह दिखाया गया है. आइस ग्रीन वॉल. कोल्ड सीन बिलो चर्चेज फार्म्स बेयर कॉप्स. अब उसके नीचे ठंडा का समय है, इसलिए कोल्ड सीन दिखाया गया है. चर्च का सीन है, फार्म का सीन है, और स्मॉल डेंस फॉरेस्ट है में दिखाई दे रहा है. ठीक, चर्च का सीन है. इसके अलावा डेंस फॉरेस्ट है. ये इसमें सीन दिखाया गया है. चर्च, डेंस फॉरेस्ट और बियर कॉप्स में स्मॉल डेंस फॉरेस्ट, ये सीन दिखाया गया है. द सी इन फ्रीजिंग क्वाइट ऑफ विंटर सो. अब इसमें बताया गया है कि विंटर के समय होने का चारों ओर टेम्परेचर बहुत कम है, जिस कारण से बर्फ़ जमा हुआ है. Where ink black shapes on the fields in flood, curling, skating and sliding. अब यहाँ इंक ब्लैक शेप जो है वह ह्यूमन बीइंग के लिए दिखाया गया है. ये छोटा छोटा ये इंक ब्लैक शेप वह ह्यूमन बीइंग को दिखाया गया है. वह इंक ब्लैक शेप जो ह्यूमन बीइंग को दिखाया गया है, वह ह्यूमन बीइंग फ्लड में कर्लिंग, स्केटिंग एंड स्लाइडिंग, ये तीनों गेम हैं जो बर्फ़ लोग खेलते हैं, जैसे कि बर्फ़ का फ्लड आया हुआ है. लेफ़्ट साइड में है ए गैबल टैवर्न अ ब्लेज पिजेंट्स अ वाचिंग चाइल्ड. अब इसमें लेफ़्ट साइड में है गैबल टैवर्न. गैबल टैवर्न मतलब यहाँ पर इन होटल के लिए यूज़ किया गया है. ये लेफ़्ट साइड में होटल है, इन है. उसके बगल में बहुत सारे किसान, वो सामने आग जल रहा है, और एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर देख रहा है. छोटा बच्चा भी वो वहाँ पर देख रहा है. एंड लो, एक सरप्राइजिंग इवेंट होने वाला है, ऐसा देख के लग रहा था. Muffled mute beneath neck trees in sharp perspective set a row. Muffled mute ये सभी साउंड के लिए यूज़ किया गया है कि नीचे नेक्ड ट्रीज है, यानी सब पत्ते कम है, नहीं है, डाली बहुत कम है. और शार्प पर्सपेक्टिव मतलब बताया गया लुकिंग बिगर. और पेड़ सब जो था वो बहुत बड़ा दिख रहा है. ये सामने पेड़ है जिस पर पेड़ का पत्ता नहीं है, सिर्फ डाली है,
और ये बहुत ही बड़ा दिख रहा था। Trojan huntsmen sinister spears aslant, dogs snuffling behind them in the snow। अब यहाँ पर हंटर लोग हैं, वह लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे भारी पैर से वह आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे कुत्ता है जो शिकारी कुत्ता है, वह शिकारी कुत्ता उनके पीछे पीछे जा रहा है। An arrow like lean athwart the air swoops into a space a crow। अब एरो जैसा एकदम पतला दुबला हवा में एक क्रो उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये पिक है क्रो का जो दिखाई दे रहा था, यह क्रो, और यह क्रो हवा में उड़ रहा है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट वाल्टर डिलामेयर ऐसा बता रहे हैं कि एक विंटर का सीन है और विंटर का सीन बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्रुगेल्स विंटर इस पोएम में एक पेंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से विंटर के सीन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो पोएट बता रहे हैं कि पेंटिंग किसी के द्वारा बनाया गया वह कितना अद्भुत होता है, कितना सुंदर होता है और उसी में कितना ब्यूटीफुल सीन दिखाया गया है, वो सभी इस पोएम में दिया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू।